हमारे बीच इस वक्त जो है डॉक्टर राम पुनिया जी हैं। आइए इनसे पूछा जाए क्योंकि ये बहुत वरिष्ठ एक इतिहासकार हैं भारत के। इनसे इनकी प्रतिक्रिया है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, लगातार जिस प्रकार से बहुत सी जो है धरोहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये धरोहरों के नाम बदलना बहुत गलत है। और क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो मिली-जुली सभ्यता है। सभी धर्म के लोगों ने इसमें योगदान दिया है और वो धरोहर हमारे इतिहास की धरोहर है। तो अभी की जो राजनीति है वो बहुत संकीर्ण सोच वाली है, नैरो माइंडेड है, इसीलिए वो ऐसे चीज़ों को बदल रही है। अब मज़े की बात ये है कि जिस मुगल गार्डन का नाम वो बदला उन्होंने, वो मुगलों ने बनवाया ही नहीं था, वो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ऐसे ही हर एक इतिहास के हर एक स्थान के साथ उसकी याददाश्त होती है। तो ये बहुत एक जिसको कहते हैं ना छोटा दिल, संकीर्ण विचार के आधार पे हो रहा है, जो मेरे ख्याल से पूरा गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। सर, आप लगातार जो है इतनी निर्भीकता के साथ जो है अपना पक्ष रखते हैं और आप जो एक वरिष्ठ इतिहासकार भी हैं। इतिहास में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आज के पाठ्यक्रम से भी कुछ चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूँ कि मैं पेशे से हिस्टोरियन नहीं हूँ। इतिहास तो मैं सीखने समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस इतिहास का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको सीखना और समझना चाह रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और जहाँ तक ये लोग इतिहास की बातों को गलत बता रहे हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने सही समझ को लाके उस पर आर्टिकल लिखना, वीडियो बनाना, प्रोग्राम करना, हमारे हाथ में तो वही है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इस प्रकार की सरकार सत्ता में रहेगी तो वो यही करेगी। तो सवाल लेकिन जनता के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सरकारें अगर इस तरह से करेंगी तो कैसे जो है हकीकत में जो इतिहास हुआ है, जो माज़ी है, पास्ट है, वो कैसे लोगों को दिखेगा? देखिए, वो अब ऐसे एक तो ऐसी सरकारों को बदलने की कोशिश करना चाहिए और दूसरा हमने कोशिश करना चाहिए कि जो सही मटेरियल है, सही वीडियोज़ हैं, सही किताबें और आर्टिकल्स हैं, वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इसमें अमेज़न पे आपको कई किताबें मिल जाएँगी, जो इन भ्रांतियों को दूर करके सच्चाई को ले जाती है सामने। सर, रामचरितमानस को लेके जिस तरह से जो है घमासान मचा हुआ है, इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो है, वो 16वीं शताब्दी की है, जी, जी, जी। तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उस समय उनके जो विचार थे, ये है, वो विचार हमको स्वीकार्य नहीं है और तुलसीदास की उसके लिए आलोचना कर सकते हैं, पर वो किताब लिखा गया है, वो अपने आप में एक साहित्यिक ग्रंथ है और भगवान राम की तो 300 प्रकार की कहानियाँ हैं, जी, जी, जी। तो उस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने के बदले सही सिद्धांतों को लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ढोल पिशाच वगैरह जो लिखा है पूरा गलत है, उसको हमने रिजेक्ट करना चाहिए। और सर, लगातार जो है देश में जिस प्रकार से आपसी सौहार्द जो है खराब हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो मैं यही करूँगा कि जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हैं, उनको समर्थन करने वाले लोगों का ही समर्थन करना चाहिए। क्योंकि ये लोग राजनीतिक पार्टी जो आई है, ये एक संकीर्ण पार्टी है, एक ही धर्म के आधार पे समाज को चलाना चाहती है, जो गलत है, हमारे संविधान के भी खिलाफ है, हमारे देश की आत्मा के भी खिलाफ है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को लाएँ सत्ता में, जो उदार मतवाद से सभी धर्म के सिद्धांतों को लेकर चलें। सर, सरकारें अगर किसी तरह का जो है परिवर्तन कर रही हैं, तो ऐसे में जुडिशरी बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो बॉडी है, उन लोग क्यों नहीं हस्तक्षेप करें? क्या ऐसी क्या वजह होगी? देखिए, अब जो ब्यूरोक्रेट सर्विस में है वो तो विरोध नहीं कर सकता ज़्यादा। जी, जी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की एक है कमिटी जी, जी। जो इसका विरोध करती है और रिटायर्ड को जजेस भी बोलते हैं। जो जजेस अभी कुछ फैसले अच्छे भी आ रहे हैं जजेस के, पर बाकी लोग डर के चुप रहते हैं। प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, सरकार के हाथ में पावर है, इसलिए कई लोग चुप रहते हैं। पर रिटायरमेंट होने के बाद उनमें से कई लोग सच्चाई को बोलते हैं। ये हमारे बीच डॉक्टर राम पुनिया जी थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि जो है राष्ट्र का सौहार्द आपसी भाईचारे से ही बनेगा और संविधान के मानने वालों को हमेशा जो है संरक्षण मिलना चाहिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज़ लाइव के लिए।